नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में से की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए साइंस का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल आर्मी के लिए साइंस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिस सीरीज का नाम है आर्मी साइंस मूक टेस्ट सीरीज। ये जो सीरीज है ये आर्मी के नए सिलेबस पर, नए पैटर्न पर आधारित है। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं, सेम इस सीरीज के अंदर वो क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इससे पहले मैंने 29 सेशन कंप्लीट करवा दिए, 29 टेस्ट आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 29 टेस्ट कंप्लीट कर लें। यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन इंक्लूड है। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन के लास्ट में हम करने वाले हैं सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन। तो इस सेशन को आप मिस ना करें। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेस्ट नंबर है 30। इससे पहले हम कर चुके हैं 29 टेस्ट कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही वो टेस्ट जरूर दे लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी कोलोजन और ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलोजन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए इंसेक्टा, ऑप्शन बी पीसेस, ऑप्शन सी मोलस्का और ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कोफ, ऑप्शन बी मूरे, ऑप्शन सी होसबर्गर और ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी होसबर्गर या हेंसबर्गर नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैरासाइट्स, ऑप्शन बी टॉक्सिन, ऑप्शन सी पेंथोजेंस, ऑप्शन डी स्टाइमुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टॉक्सिन्स आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी आपके सामने है विटामिन B7। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी विटामिन B7। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहा हूं, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ठोकना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी और ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी या इसको बोलते हैं हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि ट्रेकोमा, इसको हिंदी में बोलते हैं रोहा, ट्रेकोमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी यकृत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आंख। ट्रेकोमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। यह रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी थायमिन,
ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी केसिन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केसिन आपका राइट आंसर रहेगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी है। ऑप्शन ए बतख, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच है और इसको हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे आप इस घंटी को दबाते हैं तो कोई भी मेरी क्लास आएगी तो तुरंत आपके पास अपडेट पहुंच जाएगा, इसलिए इस घंटी को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर रहा हूं, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी अणुभार। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। दोस्तों प्रत्येक सीरीज के अंदर, प्रत्येक टेस्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं 15 क्वेश्चन। अगर आप 12 प्लस का स्कोर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। ये जो सीरीज है ये आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बेस्ड है। जिस लेवल के क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल के क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी रक्त में, ऑप्शन सी पसीने में और ऑप्शन डी मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी मोमबत्ती, ऑप्शन सी डायनेमो और ऑप्शन डी विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डायनेमो। ऑप्शन सी डायनेमो आपका राइट आंसर रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी का करेंगे लास्ट में सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन। जस्ट 1 मिनट के अंदर हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे ये क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 और आज के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 15 द्रव अधातु तत्व कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी चांदी। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन ए पारा, तो पारा आपका गलत आंसर है। ये क्या है? द्रव धातु तत्व है और ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु तत्व है। चलिए अब हम करते हैं सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन। रिवीजन के लिए तैयार हो जाएं। सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन रहेगा, जिससे ये क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। आपका राइट आंसर क्या था? कोलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस किया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ कौन सा है? आपका राइट आंसर रहेगा
आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया था कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था होसबर्गर या हेंसबर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था विटामिन B7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत, यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। बहुत बार आपके पेपर में लीवर लिखा रहता है, तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हिपेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट भाई सेशन को अभी के अभी लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा रोग को हिंदी में बोलते हैं रोहा रोग। ट्रेकोमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आंख प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। केसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। केसीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। आपका राइट आंसर था ओस्ट्रिच, और ओस्ट्रिच को ही क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या रहेगा, कमेंट करके बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 आपके सामने है। क्वेश्चन 14 आपसे पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो बदलता है। कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अधातु तत्व कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ब्रोमीन। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताओगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को भाई शेयर कर दें। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आर्मी से संबंधित अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ग्रुप में आर्मी से संबंधित अपडेट और आर्मी से संबंधित जो भी मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है, वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। सेशन इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।